हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ में। तो कल हमने जो एक्सरसाइज फर्स्ट है संयुक्त फलन, इसकी जो डेफिनेशन थी उसके बारे में डिस्कस किया कि संयुक्त फलन क्या है, और उसके जितने भी एग्जाम्पल थे वो सभी हमने एक एक करके डिस्कस किए। तथा उसके बाद जो नेक्स्ट हमने संयुक्त फलन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनके बारे में भी डिस्कस किया था कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है। और आज हम इस एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 1.1 इसके सभी प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगह पर। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि यदि एफ सच दैट आर टेंस टू आर तथा जी सच दैट आर टेंस टू आर दो फलन निम्न प्रकार से परिभाषित हों तो एफ ओ जी एक्स और जी ओ एफ एक्स ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम एफ ओ जी की बात करें तो मैंने बताया था कल आपको कि जब हम एफ ओ जी निकालते हैं तो फंक्शंस को हम किस प्रकार रखते हैं। तो जी फंक्शन जो होगा हमारा वो हम पहले रखेंगे, यानी आर टेंस टू आर, फिर एफ फंक्शन को बाद में। तो वो भी क्या है, आर टेंस टू आर है, तो आर से आर में है तो हम जी ओ एफ आर से आर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा डिफाइन हो जाएगा, इसलिए हम एफ ओ जी निकाल लेंगे इसमें। और इसी तरीके से जी ओ एफ भी हमारा फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो पहला इसका क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर 2x+3 और जी एक्स बराबर x² + 5। दोनों हमें निकालने हैं। एफ एक्स और जी एक्स हमने दोनों लिख लिए। तो पहले हम एफ ओ जी एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ ओ जी एक्स क्या होगा, जो डेफिनेशन संयुक्त फलन की कि एफ ओ जी और जो एक्स होता है वो क्या प्राप्त होता है, फंक्शन बार और जी ऑफ एक्स अंदर। ठीक है, यही हमें मिलेगा, जी अंदर आ जाएगा और फंक्शन बाहर रहेगा, यानी एफ जी ऑफ एक्स। तो एफ के अंदर हमें जी एक्स की वैल्यू रखनी है। तो एफ के अंदर हमने रख दी जी एक्स की वैल्यू x² + 5। अब हमें फंक्शन ऑफ एक्स यानी एफ एक्स की जो वैल्यू है वो रखनी है। तो एफ एक्स इसके बराबर है 2x के। तो जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, x² + 5 रख दिया जाएगा, क्योंकि एफ एक्स है ना, ये एफ एक्स क्या प्राप्त होता है 2x के बराबर है। तो x की हम क्या रख देंगे, x² + 5। तो ये क्या हो जाएगा, 2x² + 5 + 3। इसको सॉल्व कर लो, 2x² + 10 + 3 यानी कि 2x² + 13। ये हमें क्या मिलेगा, एफ ओ जी एक्स। इसी तरीके से जी ओ एफ एक्स निकालें तो जी फंक्शन हमारा बाहर रहेगा, एफ एक्स अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे और एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ एक्स की वैल्यू है 2x + 3। कितनी है, 2x + 3। तो ये हमारे फंक्शन जी के अंदर आ जाएगा 2x + 3। लेकिन जो जी एक्स है वो किसके बराबर है हमारा, x² + 5 के। तो जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर हम क्या रख देंगे, 2x + 3 किस में, जी एक्स में। तो 2x + 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x² है, +5 तो +5। अब इसका हम होल स्क्वायर खोल देंगे तो होल स्क्वायर क्या बनेगा इसका, 4x² + 9 + 12x + 5। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें समीकरण मिल जाएगा 4x² + 12x + 14। तो इस तरीके से हमें जी ओ एफ और एफ ओ जी दोनों फाइंड करने हैं। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में एफ एक्स बराबर दिया है x² + 8 और जी एक्स बराबर दिया है 3x³ 3 + 1।
तो हम पहले एफ ओ जी निकालें या जी ओ एफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने निकाल लिया एफ ओ जी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ जी एक्स, यानी कि ऐप के अंदर जो जी एक्स की वैल्यू है वो रख दी जाएगी। तो एफ 3x3 + 1। अब ये वैल्यू जो एफ एक्स का मान है उसमें एक्स के स्थान पर रख दी जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 3x3 + 1 और उसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्स का स्क्वायर है। तो एक्स की जगह पर क्या आ जाएगी वैल्यू, 3x3 + 1 और +8 है तो +8। अब उसका होल स्क्वायर खोल दो तो हमें ये वैल्यू ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगी। अब हम निकालें इसका जी ओ एफ एक्स, तो ये क्या होगा, जी फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसमें हम फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे जी में, तो क्या मिलेगी हमें, जी x² + 8। अब ये वैल्यू हम रखेंगे किसमें, जी एक्स की जो बराबर मान था उसमें। तो वो किसके बराबर है, 3x² + 1 के बराबर था, 3x3 + 1 के। लेकिन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² + 8। तो ये मिलेगा हमें 3 ब्रैकेट में x² + 8, उसकी होल का 3 + 1। अब यहाँ पर हम a + b का होल क्यों खोल देंगे, फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, a की घात 3 + b की घात 3 + 3 a + b, 3ab और a + b, इस तरीके से खोल सकते हैं उसको। इसका क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स बराबर है एक्स और जी एक्स बराबर है मॉड ऑफ एक्स, यानी मॉड्यूलस ऑफ एक्स। तो हम एफ ओ जी एक्स निकालें, तो फंक्शन ऑफ जी एक्स, यानी फंक्शन के अंदर किसकी, जी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो फंक्शन ऑफ मॉड ऑफ एक्स। और फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, एक्स है, तो एक्स पे हमारा क्या आ जाएगा, सिर्फ मॉड आ जाएगा सिंपल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ ओ जी हो जाएगा। अब जी ओ एफ की बात करें, तो जी फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स। तो यहाँ पर जी एक्स का मान रख देंगे तो मॉड ऑफ एक्स प्राप्त हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। तो अब आप एफ ओ जी और जी ओ एफ आसानी से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है इन सवालों को करने में। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको खुद से सॉल्व करना है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, यदि ए बराबर एक समुच्चय दिया है जिसके अंदर अवयव है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, और दूसरा समुच्चय बी है जिसके अंदर अवयव है यू, वी और डब्ल्यू। यदि एफ ए से बी की तरफ डिफाइन है और जी बी से ए की तरफ डिफाइन हो, तो परिभाषित हो कि एफ बराबर ए कॉमा वी कॉमा बी कॉमा यू कॉमा सी कॉमा डब्ल्यू, तथा जी बराबर यू बी वी ए और डब्ल्यू सी, ये दोनों हों एफ और जी बराबर। तो एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों ज्ञात करने हैं। यानी कि हमें एफ दिया है और जी दिया है और दोनों के हमें रिलेशन दिए हैं, फंक्शन दिए हैं, तो हमें जी ओ एफ और एफ ओ जी ज्ञात करना है। ठीक है। अब यहाँ से जो हमें एफ और जी दिए हैं, इनसे हम अगर फलन की वैल्यू प्राप्त करें तो हमें किस तरीके से प्राप्त होंगे। जैसे फंक्शन ऑफ ए की जो इमेज रही है वो क्या रही है, वी, क्योंकि ए का रिलेशन किसके साथ है, वी के साथ। तो फंक्शन ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, वी। इसी तरीके से जी ऑफ यू की इमेज क्या है, बी, क्योंकि यू का रिलेशन बी के साथ है। तो जी ऑफ यू बराबर बी। ये संयुक्त फलन के रूप में हमें दिए हैं, तो मैंने इनको अलग अलग करके लिख लिया है। फंक्शन ऑफ बी बराबर यू और जी ऑफ वी बराबर ए, फंक्शन ऑफ सी बराबर डब्ल्यू और जी ऑफ डब्ल्यू बराबर सी। ठीक है, सभी लिख लिए। अब हम एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों निकाल लेंगे। तो एफ ओ जी क्या होता है, फंक्शन ऑफ जी एक्स, यानी कि फंक्शन और जी एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो जी के अवयव क्या है, यू वी डब्ल्यू है, तो एक्स की क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो जी ऑफ यू बराबर क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो फंक्शन ऑफ बी हो जाएगा। और फंक्शन ऑफ बी किसके बराबर है, यू के बराबर, तो इसका मान क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा।
इसी तरीके से एफ ओ जी वी निकालें तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ जी ऑफ वी, और जी ऑफ वी की वैल्यू क्या है, ए, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ ए, और फंक्शन ऑफ ए किसके बराबर, वी के बराबर, तो वी का मान हो जाएगा। इसी तरीके से फंक्शन ऑफ जी डब्ल्यू निकालें तो जी डब्ल्यू किसके बराबर दिया है हमें, सी के बराबर, तो फंक्शन ऑफ सी हो जाएगा, और फंक्शन ऑफ सी की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू, तो इसका मान कितना हो जाएगा, डब्ल्यू। तो इनका जो संयुक्त फलन है उसके मान क्या आएगा, यू का रिलेशन वी के साथ, यू का रिलेशन यू के साथ, और वी का रिलेशन वी के साथ, और डब्ल्यू का रिलेशन डब्ल्यू के साथ, तो ये इसके संयुक्त फलन हो गए। इसी तरीके से अगर हम जी ओ एफ की बात करें तो जी ओ एफ और एफ के में अवयव कौन से हैं, ए बी सी, तो जी ओ एफ ए, तो ये क्या हो जाएगा, जी फंक्शन ऑफ ए, और फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू क्या है, वी, तो जी ऑफ वी, और जी ऑफ वी किसके बराबर, ए के बराबर, तो ये ए हो जाएगा। इसी तरीके से बी निकालेंगे इसका, और सी निकालेंगे, ठीक है। तो इनका रिलेशन भी क्या आएगा, खुद का खुद से रिलेशन ही प्राप्त होगा हमें, यानी ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, और सी कॉमा सी। तो इस तरीके से भी हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका, यदि एफ सच दैट आर प्लस टेंस टू आर प्लस, यानी कि एक फलन है एफ जो कहाँ से कहाँ पर है, वास्तविक संख्याएं, कौन सी वाली, धनात्मक वास्तविक संख्याओं से धनात्मक वास्तविक संख्याओं की तरफ, यानी इसमें ऋणात्मक संख्याओं का प्रयोग नहीं है, सिर्फ धनात्मक वाली, इसलिए प्लस का चिन्ह दिया है आर प्लस। इसी तरीके से जी फंक्शन है आर प्लस से आर प्लस की तरफ, और एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, और जी एक्स बराबर है अंडर रूट ऑफ एक्स। तो जी ओ एफ और एफ ओ जी ज्ञात करने हैं, और ये भी बताना है क्या ये तुल्य फलन है, तो दोनों हम निकाल लेंगे पहले, एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों। चूंकि दिया है एफ सच दैट आर प्लस से टेंस टू आर प्लस, और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और जी सच दैट दिया है आर प्लस टेंस टू आर प्लस, और जी एक्स बराबर अंडर ऑफ एक्स। तो जी ओ एफ एक्स निकालें तो ये होगा हमारा जी फंक्शन ऑफ एक्स। अब इसमें हम फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू रख दें, क्या है, एक्स स्क्वायर, फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, जी एक्स स्क्वायर। लेकिन जी एक्स हमें क्या दिया है, अंडर रूट ऑफ एक्स, तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो अंडर रूट से एक्स स्क्वायर करने के बाद वैल्यू बचेगी एक्स, तो इसका मान कितना हो गया, एक्स। इसी तरीके से अगर हम एफ ओ जी एक्स निकालें तो ये हमें प्राप्त होगा फंक्शन ऑफ जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स, तो फंक्शन ऑफ अंडर रूट एक्स। लेकिन एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स, तो दोनों वैल्यू बराबर आई हैं, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि दोनों फलन कैसे हैं, तुल्य फलन है। कोई दिक्कत है सवाल में, अगर आपको किसी सवाल को लेकर या किसी एग्जाम्पल को लेकर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एफ सच दैट आर टेंस टू आर और जी सच दैट आर टेंस टू आर, दो ऐसे फलन हैं कि एफ एक्स बराबर 3x प्लस 4 और जी एक्स बराबर 1/3 एक्स माइनस 4, तो एफ ओ जी एक्स और जी ओ एफ एक्स ज्ञात कीजिए, साथ ही जी ओ जी 1 का मान भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोनों फलन दिए हैं तो दोनों के पहले हमें संयुक्त फलन प्राप्त करनी है, तो हमने एफ फलन लिख दिया आर टेंस टू आर एफ एक्स बराबर 3x प्लस 4, और जी फलन भी लिख दिया हमने आर टेंस टू आर जी एक्स बराबर एक्स माइनस 4/3। अब इनका संयुक्त फलन हम फाइंड कर लेंगे, तो इनका संयुक्त फलन क्या मिलेगा हमें, एफ ओ जी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ जी एक्स। अब हम जी एक्स की वैल्यू रख देंगे, जी एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस 4/3, तो ये क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 4/3। अब एक्स माइनस 4/3 इस वैल्यू को जो एफ एक्स की वैल्यू है उसमें रख देंगे। एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, 3x प्लस 4, तो एक्स ये हम क्या रख देंगे, एक्स माइनस 4/3, और प्लस 4 ये रहेगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट गया,
और 4 से 4, तो वैल्यू हमें मिलेगी x। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं जी ओ एफ एक्स। तो जी फंक्शन ऑफ एक्स, तो पहले फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी जी के अंदर, और इस वैल्यू को हम जो जी का मान है उसमें रख देंगे। तो जी का मान क्या था, एक्स माइनस 4/3, तो एक्स ये क्या आ जाएगा 3x + 4 माइनस 4/3, तो 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, मतलब एक्स आ गया। तो दोनों बराबर आए हैं। ठीक है, अब उसने क्या पूछा था हमें, उसने एक मान और पूछा था कि जी ओ जी 1 की वैल्यू पूछ रहा था। तो हम जी ओ जी एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, जी जी एक्स, यानी जी ओ जी 1 बराबर जी 1, और जी 1 की वैल्यू कितनी है, -1। तो यहाँ पर हम जी में -1 इसकी वैल्यू रख देंगे, तो हमें इसका मान मिलेगा -5/3। तो इस तरीके से जो उसने मान पूछा है वो हमें मान भी क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x बराबर 1 रखेंगे तो -5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। यदि f, g और h तीन फलन r से r में परिभाषित हों, किस प्रकार कि एफ एक्स बराबर x², जी एक्स बराबर cos x और एच एक्स बराबर 2x + 3, तो एच ओ जी ओ एफ का मान ज्ञात कीजिए। एच ओ जी ओ एफ √2x, इसका मान हमें क्या करना है, √2π है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम इन मानों को लिख लेंगे, एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स के मानों को, फिर हम इनका संयुक्त फलन निकालेंगे, एच ओ जी ओ एफ एक्स। तो एफ एक्स पहले अंदर जाएगा, एच ओ जी एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x², तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा एच जी x², और जी एक्स की वैल्यू क्या है, cos x, तो एच cos x², और एच एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2x + 3, तो x ये क्या आ जाएगा 2 cos x² + 3। ठीक है, ये प्राप्त हो जाएगा। अब लेकिन जो उसने मान पूछा है वो क्या पूछा है, x की जगह पर √2π, तो जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर हम √2π रख देंगे, तो 2 cos √2π का होल स्क्वायर + 3, होल स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, तो क्या रहेगा 2 cos 2π + 3, और cos जो विषम पाई होता है, कौन सी, ऑड वाली कॉड, जो cos है विषम पाई वो -1 होता है, और cos सम पाई +1 होता है, इवन नंबर ये क्या होता है, प्लस के 1। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 1 + 3, मतलब इसका मान आ जाएगा 5। फॉर्मूले तो आपको पता ही होगा, कॉस का और साइन का, तो वहाँ पर हम कॉस की जो वैल्यू रखते जाते हैं, तो कॉस विषम पाई तो होता है -1, और कॉस सम पाई यानी इवन नंबर, जैसे संख्या हो उसमें 2 4 6, तो ये इवन नंबर है, तो ये होता है +1। क्वेश्चन नंबर 6, एफ और जी निम्न प्रकार परिभाषित हों, तो जी ओ एफ ज्ञात कीजिए। एफ दिया है और जी दिए है, तो जी ओ एफ हमें ज्ञात करना है, यानी कि जी ओ एफ निकालना है, तो जी ओ एफ एक्स बराबर जी फंक्शन ऑफ एक्स, और फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x + x², तो जी एक्स के अंदर क्या आ जाएगा 2x + x², लेकिन जी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x का 4 + 2x + 4, तो जहाँ पर भी हमारा x है वहाँ पर कितना आ जाएगा 2x + x², तो 2x + x², इसकी घात 4 + 2, 2x + 4, 2x + x² + 4। इस तरीके से हम इन सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि यदि a बराबर 1 2 3 4 हो और f r से r में डिफाइन है, एफ एक्स बराबर x² + 3x + 1, और g जो रिलेशन है वो भी r से r में, और जी एक्स बराबर है 2x - 3, तब हमें एफ ओ जी, जी ओ एफ और जी ओ जी ये 4 रिलेशन ज्ञात करने हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप इन सभी रिलेशंस को
आसानी से ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमने इनसे रिलेटेड काफ़ी सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। और फिर भी मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। देखिए एफ एक्स हमने लिख लिया, जी एक्स लिख लिया। अब हम एफ ओ जी पहले निकाल रहे हैं। तो एफ ओ जी एक्स बराबर क्या होगा, फंक्शन ऑफ जी एक्स। तो हम फंक्शन के अंदर जी एक्स की वैल्यू रख देंगे, तो फंक्शन ऑफ 3x-1। अब जो 2x-3 है, इसको हम फंक्शन ऑफ एक्स की जो वैल्यू है उसमें रखेंगे, एक्स के स्थान पर 2x-3 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2x-3 का होल स्क्वायर प्लस 3, 2x-3 प्लस 1। इसे सॉल्व कर लो, होल स्क्वायर खोल दो a माइनस बी का, तो हमें मान मिल जाएगा 4x² माइनस 6 प्लस 6x है यहाँ पर, माइनस की 6x प्लस 1। ठीक है। अब हम जी ओ एफ की बात करें, तो जी ओ एफ, तो इसके अंदर क्या आएगा, जी फंक्शन ऑफ एक्स, और फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x² प्लस 3x प्लस 1। तो ये हमारी वैल्यू किसके अंदर आई है, जी के अंदर। अब जी का जो मान है उसमें एक्स के स्थान पर हम क्या रख देंगे, x² प्लस 3x प्लस 1। तो हमें क्या मान मिलेगा, 2x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस 3। 2 का गुणा कर दो, तो 2x² प्लस 6x प्लस 2 माइनस 3, मतलब 2x² प्लस 6x माइनस के 1। इस तरीके से इनके मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें एफ ओ एफ एक्स की, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन एक्स, तो एफ एक्स का ही मान रख देंगे इसमें, x² प्लस 3x प्लस 1। अब यही मान हमें जो फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू है उसमें एक्स के स्थान पर रखना है। तो क्या मिलेगा, x² प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस 1। इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से हम जी ओ जी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी जी के अंदर जी एक्स की वैल्यू, तो 2x-3। अब जी एक्स का जो मान है उसमें एक्स के स्थान पर हम 2x-3 रख देंगे, तो 2x-3 माइनस 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मान मिलेगा 4x माइनस के 9। तो ये आपके एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन थे। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सभी कंप्लीटली अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और अगर फिर भी किसी सवाल को लेकर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। और इसके जितने भी सवाल रह गए हैं वो आपको खुद से करने हैं, और बताना है हमें कमेंट बॉक्स में कि उनके आंसर आपको समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। तो कल हम इससे आगे बढ़ेंगे, इसकी थ्योरी के कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सारी चीज़ें समझ में आई हो, सारे क्वेश्चंस, तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सभी जगह पर। तो जय हिंद दोस्तों।